अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, 2022 की शुरुआत जो ही हुई, मैंने आपके सामने एक प्रेडिक्शन रखी थी कि 2022 आपको इंतहाई ख़राब हालात, मुल्कों के आपस में झड़पें, महदूद पैमाने की जंगें होती हुई नज़र आएंगी और चाइना और भारत का बड़ा तसादम इस 2022 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस ने चाइना और भारत के दरमियान मामला तय करने की कोशिश की है और आज भारत ने तकरीबन ऐलान जंग कर दिया है। भारत की स्टेटमेंट क्या थी, क्या होने जा रहा? 2022 की शुरुआत में ही भारत का एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा कर देने वाली स्टेटमेंट ने पूरे माहौल को, पूरे खित्ते को एक कशीदगी की तरफ धकेल दिया है। क्या मामलात हैं, क्या तफसीलात है, इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। वीडियो को हरगिज़ मिस न करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, आज से चंद दिन पहले रूस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है। रूस ने कहा है कि मैं भारत और चाइना के दरमियान मामलात को तय करवा देता हूं। यानी कि चाइना की ये कोशिश थी कि वो अपने सफारती तल्लुकात जो हैं वो भारत के साथ भी और चीन दोनों के साथ बरकरार रख सके और इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, दोनों को मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाकर उसे ख़त्म कर दे। लेकिन मेरे सामने ये चंद अहम किस्म की तफसीलात है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज भारत ने ये मौक़िफ़ दिया है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे ज़ाती मामलात में रूस को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाओ जाकर अपनी दोस्तियाँ निभाओ, हम चाइना से अकेले ही निपट लेंगे। मैं चीज़ें आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें प्यारे दोस्तों, भारत का मौक़िफ़ ये आया है कि आप पाकिस्तान से दोस्ती निभाएं, हम चाइना से ख़ुद ही जंग लड़ लेंगे। भारत का रूस की मुदाखलत पर इनकार के बाद अपने फ़ौजियों को चाइनीज़ फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ाई का हुक्म दे दिया है। अब ये लड़ाई किस मार्ग पर होगी? लद्दाख पर, अरुणाचल प्रदेश पर और या इसके अलावा उत्तराखंड पर, क्योंकि तीनों महाज पर चीन की फ़ौजें चढ़ चुकी हैं। तीनों महाज पर चीन की फ़ौजी भारतीय फ़ौजियों पर सबकत ले गए हैं। लद्दाख का मामला आपके सामने है। लद्दाख का तकरीबन 95% का इलाका, 90% का इलाका चीन फतह कर चुका है। प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भी मैदान जंग बनने जा रहा है। अब सूरत हाल क्या है, आप अच्छे तरीके से समझ लें। मोदी के इस हुक्म के बाद मोदी ने रूस की इस पेशकश को, इस डील को रिजेक्ट करके ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि वो चीन के ख़िलाफ़ फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई ऐसी हिकमत अमली लाने वाला है जिसमें जो इलाके चीन छीन चुका है उसे वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए कोई बड़ी पेशकदमी होने जा रही है। अब यहाँ पर 2022 के अंदर क्या कुछ मुमकिन है, मैं आपको बताता चलूँ। असल में भारत अपने आप को इस खित्ते का सबसे बड़ा बाप समझना शुरू हो गया है, क्योंकि जब से रूस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और इसके अलावा इसराइल की जानिब से चंद अदद टेक्नोलॉजी से लैस को जंगी हथियार उन्हें मिलने शुरू हुए। जैसे रूस ने S-400 देने का ऐलान किया, अमेरिका ने F-35 और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, लेज़र वेपन और ना जाने क्या क्या। और इसके अलावा इसराइल ने तो अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स, अपने जंगी जहाज़ भारत के अंदर पहुँचाने का ऐलान कर दिया है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद भारत को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि जब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर फ़ौजी बेसेस बनेंगे, तो ये तमाम सूरत हाल में अमेरिका हमें डिफेंड करेगा। हालांकि अमेरिका अपने मफादात की जंग हमेशा लड़ता आया है और उसने साबित किया है कि वो तमाम मुल्कों को अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद महदूद पैमाने की यह बाकायदा जंग आपको चीन और भारत के दरमियान देखने को मिल सकती है। भारत के आज की स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि भारत ने वो तमाम इलाके जो चीन छीन चुका है, वो उन इलाकों को भूला नहीं। भारत ने उन इलाकों को अपने दिमाग में रखा है और भारत, जैसे चीन ने 72 साल तक इंतज़ार किया। देखिए, आज से 72 साल पहले क्या हुआ था। 72 साल पहले चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने आए थे। चीन की मईशत, चीन की टेक्नोलॉजी भारत से कमज़ोर थी और काफ़ी सारे इलाके भारत चीन का ले उड़ा था। अब 72 साल इंतज़ार करने के बाद उन्होंने अपनी मईशत को तगड़ा किया, उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया, टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, जंगी हथियार और तमाम चीज़ों में पायदार होकर वो वापस आए हैं। अब जब वो वापस आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, इसराइल, अमेरिका, उनके तमाम इत्तेहादी मुल्कों को, अपने दोस्तों, दुश्मनों, तमाम पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया है। क्योंकि जब से उन्होंने
एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल बनाया है जो कैरियर की मदद से 6 महीने 1 साल तक हवा में घूमने के बाद अपने निशाने को एक्यूरेट पॉइंट पर हिट कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब चाइना अपने सर पर सुपर पावर का ताज सजा चुका है। यही वजह है कि चाइना ने 72 साल तक इंतज़ार किया। अब वो 72 साल का जो इंतज़ार, तो उस 72 साल में उन्होंने पावरफुल खुद को किया और अब आए हैं तो उन्होंने एक सरप्राइज़ के साथ सरप्राइज़ देना शुरू किए हैं। अब भारत इंतज़ार कर रहा है। भारत ये जो इलाके छिने हैं इनको वापस लेने की हमाकत करेगा। एक बात याद रखें, जब भारत को ऐसा लगेगा, अभी नहीं, देखिए इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन 2022 के अंदर ये मुमकिन है कि चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, क्योंकि इस स्टेटमेंट में इनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान से दोस्ती निभाएं, हम चाइना से खुद ही जंग लड़ेंगे। भारत का रूस को मुदाखलत से इनकार के बाद अपनी फ़ौजियों को चाइनीज़ फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ाई का हुक्म दे दिया। अब भारत की जानिब से लड़ाई का हुक्म ये है, लड़ाई ये नहीं है कि आप उन इलाकों में घुस दें, आप अपने इलाके वापस लें, बल्कि भारत ने अपने फ़ौजियों को ये कह रखा था कि आप चाइनीज़ फ़ौजी अगर कोई मुदाखलत करते भी हैं तो आप दरगुजर करें। लेकिन अब ये कहा गया कि अगर चाइनीज़ फ़ौजी हरकत करें तो अपने इलाकों को डिफेंड करने के लिए आप कम से कम उनके साथ लड़ें ज़रूर। प्यारे दोस्तों, इस वक्त चाइना और भारत और इसके अलावा रूस, इन तीनों की ये जो खबर है 2022 की, वो तमाम प्रेडिक्शन जो ख़ास तौर पर मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी वो सच साबित कर रही हैं। 2022 के अंदर ये मुमकिन है कि अरुणाचल प्रदेश का आधा हिस्सा या पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही भारत के हाथ से निकल जाए। इस वक्त माइनस में दर्ज हरारत है। चीन की जानिब से बॉर्डर के ऊपर रोबोट्स तैयार कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं, ऐसे रोबोट्स लाकर खड़े कर दिए हैं जो रोबोट सोल्जर हैं, सोल्जर की तरह लड़ते हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी से अब वो अपनी बॉर्डर की हिफाजत फ्यूचर में करने जा रहे हैं। चीन की जानिब से ऐलान ये सामने आया है कि सिर्फ रोबोट्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है हम अपने बॉर्डर पर तैनात करने जा रहे हैं जो इंसानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। मुझे कामी मलिक को दे इजाज़त। इंशाल्लाह इसी तरह की खबरें और एक्सपोज चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मरी वाक़या को लेकर बहुत सारी, इसके अलावा और वीडियोज़ हैं जो 2022 की प्रेडिक्शन थी उसके बारे में आपने जो शेयर की, हर जगह पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैलाकर मेरी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।